उज्जैन के महाराजा गंधर्वसेन थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भृतहरि प्राप्त हुए। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भृतहरि को मिला, क्योंकि वो बड़े थे। राजा भृतहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया, जिसका नाम था पिंगला, जो अप्सराओं की भांति रूपवान और अत्यधिक सुंदर थीं। और उसकी सुंदरता के आगे राजा भृतहरि इतने आसक्त हो गए थे कि उनको राजपाट का ध्यान भी नहीं रहता था। वे अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश में दिन रात लगे रहते थे। एक दिन रानी पिंगला ने महल के पीछे की खिड़की से घुड़साल में काम करने वाले हष्ट-पुष्ट अश्वपाल को देखा और आसक्त हो गई। रानी ने तुरंत दासी को आदेश देकर संदेश दिया कि अश्वपाल को कहना कि रानी पिंगला रात्रि में तुमसे घुड़साल में मिलने आएगी। दोनों रोज रात्रि में मिलने लगे। गुप्तचरों से यह बात राजा भृतहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य को पता चल गई और रानी पिंगला को भी आभास हो गया कि विक्रमादित्य को अश्वपाल और उसके संबंध के बारे में पता चल गया है। जब तक विक्रमादित्य महाराज भृतहरि को सत्यता बताते, उससे पहले रानी पिंगला ने विक्रमादित्य के ऊपर कुदृष्टि डालने का आरोप लगा दिया। महाराज भृतहरि ने क्रोध में आकर विक्रमादित्य को देश निकाला दे दिया। विक्रमादित्य ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों और गुप्तचरों को बता दिया कि संकट की घड़ी में मैं आप लोगों को अमुक स्थान पर मिलूंगा। महाराज और राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये कहकर चले गए। अब पिंगला निर्भीक होकर अश्वपाल से मिलने लगी। एक बार की बात है, उज्जैन के एक तेजस्वी ब्राह्मण ने देवराज इंद्र की तपस्या की। इंद्र ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को अमरफल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। परंतु ब्राह्मण तो धन चाहता था। निर्धन होकर अमरता प्राप्त करके मैं क्या करूंगा, ऐसा विचार कर वो राजा भृतहरि के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, ये अमरफल है जो स्वयं देवराज इंद्र ने मुझे दिया है। आप इसे खा लीजिए, जिससे आप सदैव जवान रहेंगे और अमर हो जाएंगे। बदले में आप मुझे कुछ धन दे दीजिए। महाराज भृतहरि ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और अमरफल लेकर रानी पिंगला के पास गए। रानी पिंगला ने वो फल रख लिया और कहा, मैं खा लूंगी। लेकिन पिंगला ने वह फल खुद नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी अश्वपाल को दे दिया। उधर अश्वपाल एक वैश्या जो राजनर्तकी थी, उससे प्रेम करता था और उसने चमत्कारी अमर फल उसे दे दिया, ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। ऐसे में वैश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर वह यह फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर रहेगी। उसके ऐसे जीवन का क्या महत्व, उसने विचार किया। अपने राजा भृतहरि धर्मात्मा पुरुष और प्रजापालक है, ये फल उनको देना ही उचित होगा। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत राजा भृतहरि को है, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहें और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखेंगे। यह सोचकर राजनर्तकी ने अमर फल राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने उस फल को देखा तो वह अचंभित हो गए। तब राजा ने राजनर्तकी से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। नर्तकी ने बताया कि यह फल उसे अश्वपाल ने दिया है। भृतहरि ने अश्वपाल को बुलवा लिया। अश्वपाल ने घबराकर बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इसके बाद राजा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चला। वह समझ गए कि उनकी तीसरी पत्नी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। पत्नी के इस धोखे से आहत हो गए और कहने लगे, स्त्रियां चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, तो मनुष्य कैसे जान सकता है। मेरी पत्नी मुझ जैसे राजा से संतुष्ट नहीं, वो अश्वपाल से आसक्त हो गई। अश्वपाल रानी से संतुष्ट नहीं, वह एक वेश्या से प्रेम करता है। यह सब देखकर महाराज भृतहरि के मन में घोर वैराग्य जाग उठा और तुरंत आदेश दिया कि मेरे भाई विक्रम को ढूंढ कर लाओ। विक्रमादित्य आए। उनका राज्याभिषेक और सारा राजपाट विक्रमादित्य को सौंपकर भृतहरि उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। 12 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे तो इंद्र घबरा गए, कहीं भृतहरि अपनी तपस्या के बल से इंद्रलोक पर आक्रमण न कर दे
और एक विशाल शिला को आकाश मार्ग से बड़ी ही तीव्र वेग से भृतहरि की ओर फेंका। परंतु 12 साल की घोर तपस्या के कारण भृतहरि में इतना तेज आ गया था कि उन्होंने अपने एक हाथ से उस विशाल पत्थर की शिला को रोक लिया और अपनी तपस्या निरंतर रखी। आज भी उनके हाथ के निशान उज्जैन में भृतहरि गुफा के बाहर देखे जा सकते हैं। अपनी तपस्या पूर्ण करने के उपरांत वे गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए और गुरु मछेंद्र नाथ के शिष्य बन गए। नाथ पंथ के वे महान योगी कहलाए। योगी भृतहरि ने मानव जीवन के 3 मुख्य पहलुओं पर 3 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जिन्हें शतकत्रय कहा जाता है: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। राजा भृतहरि से लेकर योगी भृतहरि तक की कथा हमें सिखाती है कि बाहरी चमक धमक और सुख अस्थायी है और वास्तविक शांति आत्मज्ञान में ही है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।